Dear students, all of you best of luck। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास हिंदी में प्रश्नोत्तर करा रहे हैं। पहला प्रश्न, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर, गुरुदेव के मन में अचानक इच्छा उत्पन्न हुई कि कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर अन्यत्र रहा जाए। ऐसा निर्णय उन्होंने संभवतः इसलिए लिया कि उन दिनों उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था और वे स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे। शांति निकेतन में उनसे मिलने वाले अधिक संख्या में आते रहते थे। अस्वस्थ होने के कारण वे कुछ दिनों के लिए एकांतवास करना चाहते थे, इसलिए वे शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में रहने के लिए चले गए। दूसरा प्रश्न, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मूक प्राणी भी मनुष्य के समान ही संवेदनशील होते हैं। प्रस्तुत एक कुत्ता और मैना पाठ में लेखक ने इस सत्य को भली भांति उजागर किया है। शांति निकेतन में गुरुदेव के आसन के पास वह कुत्ता चुपचाप तब तक बैठा रहता था जब तक वे उसके शरीर को सहलाकर उसके संग को स्वीकार नहीं कर लेते। गुरुदेव जब शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन चले गए तो उनका स्नेह पात्र कुत्ता उन्हें ढूंढता हुआ अपने आप ही उनके पास पहुंच गया और उनके हाथ का स्पर्श पाते ही आनंद की उमंग से भर उठा। इसी प्रकार गुरुदेव की मृत्यु पर उसकी संवेदनशीलता किसी भी स्वजन बंधु से कम नहीं दिखाई पड़ी। वह शोक पीड़ित अन्य लोगों के साथ चलता रहा और अंत में उनकी चिताभस्म के कलश के पास उदास होकर बैठा रहा। गुरुदेव की चिताभस्म का कलश
कोलकाता से आश्रम में लाया गया तो वह चुपचाप उसके पास बैठा रहा। इस प्रकार गुरुदेव के साथ उस मूक प्राणी की आत्मीयता उसकी संवेदनशीलता को मूर्त रूप प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती थी। तीसरा प्रश्न, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर, श्री निकेतन में गुरुदेव ने एक लंगड़ी मैना को दिखाते हुए लेखक से कहा कि यह यूथ भ्रष्ट है, रोज यहाँ आकर फुदकती है। मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई पड़ता है। उस समय लेखक को उसका करुण भाव बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया था, परंतु जब उसी मैना को लक्ष्य करके लिखी गई गुरुदेव की कविता को लेखक ने पढ़ा तो वह इस कविता का मर्म समझ गया। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्य रचना द्विवेदी जी के ललित निबंधों की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें उन्होंने अपने भावों को अत्यंत कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है। इस शैली की विशेषताओं के उदाहरण हमें प्रस्तुत निबंध में निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1, कल्पनात्मकता। इस निबंध में लेखक ने कल्पनात्मकता का समावेश अनेक स्थानों पर बड़े सुंदर रूप में किया है। उदाहरण के लिए मैना दंपति का संवाद लेखक ने अपनी कल्पना के सहारे बड़े मनोहर और रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। नंबर 2, व्यंग्यात्मकता। लेखक ने ललित निबंध के अनुकूल इस निबंध में हल्के और सरल व्यंग्य का प्रयोग
बिना किसी कटुता के समावेश के सुंदर रूप में किया है। आधुनिक साहित्यकारों को अपने व्यंग्य का शिकार बनाते हुए लेखक ने उन्हें कौओं की उपमा दी है, परंतु ऐसा करते हुए लेखक ने स्वयं को निरपेक्ष अर्थात पक्षपात से रहित रखते हुए इस व्यंग्य का श्रेय किसी अन्य लेखक को दिया है। तीसरा, स्व का संस्पर्श। लेखक ने इस निबंध में सर्वत्र स्व का भरपूर संस्पर्श दिया है। इस हेतु उसने इसमें मैं शैली का प्रयोग किया है और निबंध में व्यक्त हर भाव और विचार से अपना संबंध बनाए रखा है। इस पंक्ति को पुनः सुने। और निबंध में व्यक्त हर भाव और विचार से अपना संबंध बनाए रखा है। चौथा, लालित्यपूर्ण शैली। लेखक बताता है कि जब कभी मैं गुरुदेव के पास जाता तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं उनसे बंगला में बात करता था, जो वास्तव में हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। उत्तर, गुरुदेव ने जब कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा तो कुत्ते का रोम रोम उनके स्नेह रस का अनुभव करने लगा। यद्यपि कुत्ते को ईश्वर ने भाषा नहीं दी, लेकिन कवि रवींद्र की दृष्टि उसके मर्म के भावों को समझती है। प्रेम भाव का अनुभव विशाल मानव सत्य है। साधारण मनुष्य दूसरे मनुष्य के हृदय को इस मानव भावना का अनुभव नहीं कर पाते, किंतु कवि की दृष्टि तो उस भाषाहीन मूक प्राणी के भीतर की उस भावना को समझकर अनुभव कर लेती है। डियर स्टूडेंट्स,
आज हमने जितना आपको बताया अर्थात प्रश्नोत्तर कराए, उन प्रश्नोत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखें और कोई परेशानी हो तो आप अवश्य पूछें। धन्यवाद।